द ज्योमेट्री हमें एक्चुअली करना क्या है। अभी आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स, 9th स्टैंडर्ड। बराबर, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में क्या हम लोग करेंगे, बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन्स एंड एंगल्स में करना है वो बेसिक से टर्म्स है उसके, वो समझने हैं। देन आफ्टर पेयर्स ऑफ एंगल्स हमें समझना है, बराबर, और उसकी प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। तो चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 6 क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स, बराबर। तो गाइस देखते ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द लाइन, देन आफ्टर लर्न वी विल लर्न अबाउट द एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो रहेगा हमारा पेयर ऑफ एंगल्स वगैरह, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन क्या है वो समझते हैं। लाइन, तो कल जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि लाइन मतलब क्या होता है। तो लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों साइड इनफाइनाइट जाती है, जो दोनों साइड इनफाइनाइट जाती है। लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल नंबर, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, या तो फिर हम यहाँ पे कुछ उसको लेबल दे देते हैं ए और बी, बराबर। लाइन को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो ऐसे सिंबलाइज करेंगे, लाइन ए बी, दिस इज अ सिंबल ऑफ लाइन, बराबर। लाइन में हमें दोनों साइड एरो दिखाना है, बराबर, तो ही वो लाइन कहलाती है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस कि अभी मैं एक चीज बताता हूँ कि लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट क्या है। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये पूरी लाइन को बीच में ये जो ए बी है ना, ए बी वहां से काट लिया और यहाँ पे रख दिया सपोज, तो दिस इज द ए, दिस इज द बी। तो आप लोग समझो, द पार्ट ऑफ लाइन with two end point is called line segment, and same way line segment is denoted by line segment AB। गाइस ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ये तीनों के बीच का डिफरेंस ही स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो मैंने आज आपको ये डिफरेंस समझाया पहले। चलो अभी एक तीसरा भी जो हमारा बाकी है कि भाई रे किसे बोलेंगे, तो रे भी कर लेते हैं, बराबर। रे, तो रे क्या है, तो गाइस रे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइन बट विथ ओनली वन एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने ए से पॉइंट लिए, बराबर, डॉट्स, और उसको मैंने एक साइड इनफाइनाइट तक जाने दिया, मतलब कि यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। तो एक्चुअली एक एंड पॉइंट है और एक साइड वो इनफाइनाइट एरो है, मतलब कि इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रे ए, रे ए बी, नॉट रे ए, रे ए बी। तो गाइस आप लोग देखो, लाइन सेगमेंट एंड रे क्या फर्क है। तो आप लोग देखो, लाइन सेगमेंट एंड रे आर द पार्ट ऑफ लाइन, बराबर। तो दिस इज द थ्री मेन थिंग जो आपको ज्योमेट्री में याद रखनी है। ये एक बेसिक आपका क्लियर हो गया, बराबर। देन आफ्टर अभी हम लोग जो करेंगे वो है एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई एंगल क्या होता है, एंगल्स, एंगल कैसे बनता है। तो देखो गाइस, मेरे पास एक रे है और ये दूसरा रे है, बराबर। यहाँ पे मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं बी पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं सी पॉइंट दे देता हूँ सपोज, बराबर। तो व्हाट इज एंगल, तो एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू
rays with same end point, union of two rays with same end point. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रे है ए सी और दूसरा है रे ए बी, बराबर। दोनों को मैंने एक एंड पॉइंट पे जोड़ दिया, मतलब कि ये ए पे जोड़ दिया, तो ये जो बना बीच में, दिस इज योर एंगल, बराबर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी। गाइज ये खास याद रखना है, जहाँ पे हमारा एंगल है, आप लोग देखो हमारा एंगल कहाँ पे है, तो ये ए पे हमारा एंगल है, बराबर। दिस इज द ए, ये जो ए है वो हमारा एंगल है यहाँ पे, बराबर। तो हम ऑलवेज एंगल को यहाँ पे ऐसे बीच में ही लिखेंगे, बराबर। अगर ए की जगह पे बी है तो सेंटर में क्या आएगा, बी आएगा लिखने में, बराबर। तो ये एक चीज़ हो गई आपकी एंगल्स के भी। एंगल्स क्या है, नाउ अभी क्या करेंगे, तो गाइज अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, बराबर। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो भाई टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट टाइप राइट एंगल। The angle which has a measure of 90 degree is called right angle. The angle which has a measure of 90 degree is called right angle. चलो सेकंड जो टाइप हमें देखना है वो है स्ट्रेट एंगल। The angle which has a measure of 180 degree is called straight angle. The angle which has a measure of 180 degree is called straight angle, बराबर। चलो थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड है एक्यूट एंगल। द एंगल विच हैज, सपोज मैं एक थीटा ले लेता हूँ। थीटा एक्चुअली गाइस क्या है, मैथमेटिक्स में थीटा एंगल के लिए हम सिंबल देते हैं, एंगल को हम थीटा सिंबल देते हैं। तो हम सपोज एक एंगल थीटा पकड़ लेते हैं, बराबर। यहाँ पे ये मैंने लिखा है ACUTE एक्यूट एंगल, बराबर। तो द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 0 एंड 90 डिग्री, बराबर। मेरे पास सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री, यस। द एंगल विच हैज अ मेजरमेंट बिटवीन 0 एंड 90, द एंगल विच हैज अ मेजरमेंट बिटवीन 0 एंड 90। गाइस अभी मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखा देता हूँ कि भाई कैसे आप लोगों को एंगल्स टेक्स्ट बुक में भी दिए ही है, बराबर। एक बार टेक्स्ट बुक में आप लोग चेक कर लो, देख लो कहाँ पे दिए, कभी आपको पढ़ना है तो आपको पता चले। देखो एक्यूट एंगल है, बराबर। सपोज फर्स्ट ये इतना जो है ना वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्या है कि भाई 0 to 90 डिग्री में। देन आफ्टर राइट एंगल होगा, देन आफ्टर ऑब्ट्यूस आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्स भी आएगा, बराबर। तो चलो देख लेते हैं ये भाई एंगल विच हैज़ अ मेजर बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसके बाद आएगा 4, कौन सा रहेगा, ऑब्ट्यूस। obtuse angle, the angle which has a measurement between 90 to 180, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, वन 180। चलो देन आफ्टर फिफ्थ क्या रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो गाइज रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा,
एंगल विच हैज़ अ मेजरमेंट बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। बराबर, ये आपको खास याद रखना है। यहाँ पे मैं ये सर्कल कर रहा हूँ याद रखने के लिए। बराबर, आपको ये याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में ये आएगा कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा, अभी क्वेश्चन में हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। बराबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। बराबर, ये जो हमने देखा ना वो एक्चुअली वेरी वेरी बेसिक टाइप्स है एंगल्स के। ये एक्चुअली आपको पता है, आपके लिए सिर्फ ये रिफ्लेक्स एंगल और मे बी स्ट्रेट एंगल वो नया है। बराबर, ये इतना आपके लिए दोनों नया है। ठीक है, देन आफ्टर अभी हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। बराबर, लेकिन पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ने से पहले कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं वो भी थोड़ा हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें गाइज है कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी है। अभी समझो, मैं यहाँ पे ही आपको समझा देता हूँ कि लीनियर एंड कोलिनियर पॉइंट से सपोज तो लीनियर, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट, अभी आप समझो कोलिनियर पॉइंट मतलब कि द पॉइंट्स विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज मैंने ये पॉइंट दी है, ये तीनों पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में। सपोज मैंने ए बी सी लिख दिया, तो दिस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। नाउ देन आफ्टर आएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। बराबर, अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या रहेगा, तो आप लोग देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट है ए बी और दूसरा पॉइंट एक है सी यहाँ पे। तो ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, बिकॉज कि वो एक स्ट्रेट पाथ में नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एंड देयरफॉर ए बी सी आर इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। कहाँ पे, यहाँ पे। बराबर, और ऊपर जो मैंने समझा है कोलिनियर पॉइंट, द पॉइंट्स विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन, बराबर, इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो ये एक बेसिक सा फंडा था, वो मैंने आपको बता दिया। बराबर, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल, ये चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बराबर, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट पेयर, खास ये आपको याद रखना है, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। गाइस, ये पेयर ऑफ एंगल पढ़ाने से पहले एक दूसरी चीज़ भी बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यस, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों चीज़ें बतानी बाकी थी। बराबर, तो पहले जो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
What do you mean by complementary angles? If the addition of angles will be 90, if addition or sum of the angles will be 90 degree, then angles are called complementary angles. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, if the sum of angles is 90 degree, then angles are called complementary angle. बराबर। चलो सपोज मेरे पास एक हो गया एंगल ए, दूसरा हो गया एंगल बी, दोनों का एडिशन क्या होगा 90 डिग्री। बराबर। तो एडिशन अगर 90 होता है तो वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। चलो देन आफ्टर आता है सप्लीमेंट्री। supplementary angles. If the sum of angles is 180 degree, then angles are called supplementary angles. For example, suppose angle A plus angle B is equals to 180, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ए एंड एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ये मैंने पहले आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये अभी पैर्स ऑफ जो एंगल्स है ना उसमें ये यूज़ होने वाला है, ये फंडामेंटल्स। बराबर। तो फर्स्ट पैर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर पैर ऑफ एंगल। बिकॉज लीनियर पैर क्या है, कैसे याद रखेंगे, तो अभी क्या है, जितनी भी पैर्स ऑफ एंगल्स है ना उसका एक अल्फाबेटिकल शेप रहता है। जितनी भी पैर्स ऑफ एंगल्स है आपके पास उसका एक अल्फाबेटिकल शेप रहता है, समझो। तो अभी ये लीनियर पैर है ना, तो उसका अल्फाबेटिकल शेप क्या है, तो उसका अल्फाबेटिकल शेप है वाई। उसका अल्फाबेटिकल शेप क्या है, वाई। बराबर। ये आपको याद रखना है, वाई। कैसे वाई, तो चलो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सपोज मैंने ये एक लाइन ले ली, इस लाइन को मैं बोल देता हूँ ए बी। बराबर। अभी ए बी के लाइन से कोई एक पॉइंट से एक रे में यहाँ पे ऐसे निकलता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये जो शेप बना ना वो एक्चुअली वाई टाइप का शेप बना। बराबर। यहाँ पे मैं ये सी एंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डी लेबल ले लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे एक वाई टाइप का शेप बन रहा है। और अभी आप बोलोगे कि सर चलो ये ओनली ये वाई नहीं होगा, दूसरे बहुत सारे वाई के शेप बनते हैं। देखो मैं नीचे वो भी शेप्स आपको बता देता हूँ। तो भी सपोज ये हो गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ये भी वाई शेप हो गया। देन आफ्टर अगर ये वाई है तो फिर ये भी वाई बन सकता है ऐसे करके, दूसरा वाई ऐसे भी बन सकता है ऐसे। गाइस आप लोग समझो, तीसरा वाई सपोज ये जो समझा रहा हूँ वो भी एक समझने लायक चीज़ है। सपोज मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो गए 180, तो ये भी एक टाइप का वाई ही हमें गिनना है। बराबर। ये भी एक टाइप का वाई ही गिनना है। वो कैसे गिनना है वो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। पहले अभी लीनियर पैर ऑफ एंगल्स। बराबर।
तो इसमें लीनियर पेयर कौन सी है? तो लीनियर पेयर अगर देखा जाए तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। सी गाइस, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल, एंड दूसरा जो एंगल है वो है ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल दो एंगल्स, एंगल सी डी ए एंड एंगल सी डी बी। तो ये जो दोनों एंगल है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, बराबर, वो लीनियर पेयर के एंगल्स। एंड देयरफॉर कैन आई राइट एंगल सी डी ए and angle CDB, these are the linear pair of angles। चलो देन अभी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी, linear pairs of angles are supplementary। of angles are supplementary। बराबर, उसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एडिशन 180 होगा। फॉर एग्जांपल मेजर एंगल सी डी ए प्लस मेजर एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है गाइस? दोनों का एडिशन क्या होगा, 180। सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ, दोनों का एडिशन 1 होगा। गाइस दिस इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको खास याद रखनी है, बराबर, क्योंकि हाँ जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो लीनियर पेयर के लिए आपको कौन सा शेप याद रखना पड़ेगा, वाई शेप। कितने सारे वाई शेप हो सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, देन आफ्टर अभी जो हम पढ़ेंगे वो आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बराबर, वो आपका बनेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए आपको जो याद रखना है वो है एक्स अल्फ़ाबेट। कौन सा अल्फ़ाबेट याद रखना है, एक्स अल्फ़ाबेट आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर। अभी आप लोग सोचोगे सर एक्स कैसे, चलो वो भी बता देता हूँ। समझो, ये एक लाइन हो गई, ये एक दूसरी लाइन हो गई, इस लाइन को मैंने ए बी दे दिया, बराबर, इस लाइन को मैंने सी डी दे दिया। नाउ कौन सी पेयर आपकी वर्टिकली ऑपोजिट रहेगी, बराबर, कौन सी पेयर आपकी वर्टिकली ऑपोजिट रहेगी वो बता देता हूँ। तो गाइस देखो, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, मतलब कि अगर ऐसा समझ लो कि सेंटर में एक पॉइंट है, एंगल पॉइंट ओ, मतलब कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, बराबर। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स हैं, कौन से, एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी,
दूसरे दो एंगल्स कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वो आपके एंगल्स रहेंगे ये वाले, एंगल DOB एंड एंगल AOC, बराबर, ये आपके एंगल्स हैं। ओके, चलो ये क्लियर। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ कि कौन से एंगल्स है। तो आप लोग देख सकते हो कि एंगल्स में फटाफट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेयर। तो यहाँ पे दो पेयर बनी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की दो पेयर बनी। फर्स्ट पेयर कौन सी है? तो फर्स्ट पेयर है एंगल AOD एंड एंगल COB, बराबर। चलो दूसरी पेयर कौन सी बनी? तो दूसरी पेयर बनी एंगल AOC एंड एंगल DOB। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की दो पेयर्स हैं, बराबर। चलो ठीक है, अभी उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? तो प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है कि दे आर इक्वल। एंगल्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो सपोज मेरे पास ये दोनों पेयर है, तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB। गाइस आपने एक चीज़ यहाँ पे मार्क की जो मैं आपको अभी थोड़ा समझाने वाला हूँ, वो ये है कि मैंने बीच में साइन कौन सी की है? इक्वल्स टू की साइन है। अगर हम इक्वल्स टू की साइन करते हैं तो यहाँ पे M मतलब कि मेजर एंगल AOD इज इक्वल्स टू मेजर एंगल COB, मतलब कि मेजर लगाना ज़रूरी है अगर हम बीच में इक्वल्स टू की साइन करते हैं तो, बराबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के मेजरमेंट इक्वल रहेंगे। वैसे ही ये एक नंबर की पेयर हुई तो मेजरमेंट इक्वल, ये दो नंबर की पेयर तो उसके भी मेजरमेंट इक्वल रहेंगे। तो मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल DOB, बराबर। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। क्लियर है गाइस? अंडरस्टैंड नाउ। अभी ये हो गई आपकी दूसरी पेयर, बराबर। इसका आपको शेप याद रखना है एक्स शेप। देन आफ्टर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उसका आपको शेप याद रखना है वाई शेप। ये सब तो ठीक है, बराबर। एक दूसरा और वेरी इजी, बहुत ही मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो है एडजसेंट एंगल। गाइस एडजसेंट एंगल्स, अभी एडजसेंट एंगल्स की अगर मैं बात करूं, एडजसेंट एंगल्स, बराबर। तो चलो एडजसेंट एंगल्स क्या होता है? तो सपोज मैंने ये दोनों रे ऐसे ड्रॉ किए, बराबर। उसके बाद बीच में से एक और रे मैंने निकाला। तो यहाँ पे आप मार्क करो कि ये एक एंगल बना और दूसरा ये वाला एंगल बना,
बराबर। यहाँ पे लेबल दे देते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये डी हो गया सपोज। तो आप लोग देख सकते हो ये साइड बाय साइड एंगल्स जो बने, साइड बाय साइड एंगल्स, इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। मतलब कि एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल, तो उसकी पेयर हो गई। दूसरी एक चीज़ आप लोग समझो कि यहाँ पे अभी आप देखो ऊपर लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में भी ये जो दोनों एंगल है बराबर, एंगल ए डी सी एंड एंगल सी डी बी बराबर, जो हमने एंगल लिए है वो भी एक्चुअली एडजेसेंट एंगल तो है ही, लेकिन लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में डिफरेंस क्या है, तो एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन लीनियर पेयर की तो प्रॉपर्टी ही है, क्या है कि दोनों का एडिशन, दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ये जो मैंने बोला ना उसमें बराबर। तो ये आपका हो गया एडजेसेंट एंगल्स। ना अभी कोई टॉपिक बाकी है तो वो भी देख लेते हैं। तो बेसिक टॉपिक एक बार ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हमारे लिए सम्स करने में आसानी रहेगी बराबर। एक बार चेक कर लेते अगर कुछ बाकी नहीं है ना। यस, अभी एक चीज़ बाकी रह गई है गाइस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो ठीक है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी देख लेते हैं बराबर। और ये टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे, देन आफ्टर नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बराबर, और जितने भी आपके थियरम्स अगर है टेक्स्ट बुक में तो वो स्टार्ट करेंगे बराबर। तो चलो अभी राइट नाउ पहले हम लोग सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बहुत ही इजी है, इंटरसेक्टिंग लाइन बराबर, एंड दूसरा रहेगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि यहाँ पे ले लेता हूँ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो चलो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन कहाँ पे, तो सीधी बात है गाइज, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। सपोज ये लाइन स्मॉल एल हो गई, ये लाइन स्मॉल एम हो गई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हमें लाइन को बीच में ए बी सी डी ऐसा कुछ नहीं लिखना है तो हम लोग उसको ऐसे स्मॉल लेटर ए बी सी डी में भी लिख सकते हैं बराबर। उसके बाद सेंटर पॉइंट हम सपोज ओ ले लेते हैं, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड देन आफ्टर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि जो दो लाइन्स है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सपोज ये हो गई लाइन एल, ये हो गई लाइन एम, तो आप लोग देख सकते हो वो आगे जाके भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एंड दैट्स व्हाई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन बराबर। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। एंड पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है कि भी एल पैरेलल टू बराबर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो एल का इंटरसेक्शन एम के साथ होगा। समझो अभी एल का जो इंटरसेक्शन है
वो होगा एम के साथ कौन से पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है, ओ पॉइंट में। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट में ओ लिख दिया। तो दिस इज द इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, अगर यहाँ पे लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका इंटरसेक्शन एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे लाइंस कभी भी नॉन इंटरसेक्शन में लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो उसका इंटरसेक्शन होगा एल इंटरसेक्शन एम इक्वल्स टू फाई। फाई मतलब कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, वो एक्चुअली सेट थियरी करके मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता था, एक चैप्टर आता था, उसमें आता है, लेकिन आपके सिलेबस में से वो निकाल दिया है। एंड दैट्स वाई आप लोग सिर्फ इतना याद रखो, फाई क्या याद रखना है इसको, ये सिंबल को हम बोलेंगे फाई। फाई मतलब कि एम्प्टी, बराबर, एम्प्टी, कुछ नहीं है उसमें। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग इतना रखते हैं। दीज आर द बेसिक ऑफ एक्सरसाइज आई थिंक 6.1, बराबर। अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आपके लिए एक्सरसाइज 6.1 जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा, बराबर। उसके बाद हम लोग करेंगे सम्स इसके। एक बार आप चेक कर लो भाई, सब आज जो है उसको एक बार रिवाइज कर लो, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी इस एक्सप्लोर मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।